जेवर एयरपोर्ट के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही स्थानीय लोगों की परेशानी या तो बढ़ी है या कम हुई है, या फिर उनको लगता है कि वाकई में उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आखिर आखिर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, हम उन्हीं के बीच आ चुके हैं कि स्थानीय चुनाव भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्थानीय चुनाव में यहाँ की जनता इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अब अथॉरिटी के अंदर है और अथॉरिटी फ़िलहाल RWA और तमाम सारे जो आपके उनकी दूसरी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो इसलिए ये रहते तो गांव में हैं लेकिन शहरी इलाके में आ चुके हैं। न तो नगर पालिका है और न ही नगर पंचायत है। फ़िलहाल बेचारे जो हैं वो बीच में लटके हुए हैं। इनके विकास या इनके बच्चों का विकास या स्थानीय स्तर पे होने वाले विकास पे तमाम सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ये गांव कौन सा है सर? बीरमपुर। बीरमपुर, बिल्कुल साथ में ही है जेवर एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट बिल्कुल पास में ही है। पास में ही हमारे हाँ, ये खेत जा रहे हैं हमारे। आज खेत आपकी जा रही है? हाँ जी। तो कैसा महसूस कर, क्या लग रहा है कि भैया हमारा भविष्य बदलेगा? देखो, उम्मीद तो यही है कि हमारा भविष्य बदलेगा। अब तो और विकास की गंगा बहेगी। अच्छा, गंगा बह जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल योगी जी के शायद हाँ। ये जो सपने हैं वो साकार होंगे। हाँ। अभी तक पहले चरण के भी जो नौकरी हैं वो अभी तक तो मिली नहीं है। अच्छा, नहीं मिली अभी तक? अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उसमें अब एयरपोर्ट पर काम चल गया है। शायद अब संभावना है, सबको उम्मीद जल्दी से जल्दी सबको जॉब मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। अच्छा, आपके घर के पास में ही दूसरी इंडस्ट्रियल इलाके डेवलप हो गए हैं, तो सेक्टर 32, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा आपके हिस्से में? हमारे यहाँ गांव के जो बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रोजगार मिल रहा है। जाते हैं गांव के 10-20 लड़के, तो थोड़ी जीवन शैली में उन्नत में असर आ रहा है, फर्क हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो पूरी जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी असर पड़ेगा। वो लोगों का जो है जीवन स्तर सुधरेगा। रोजगार मिल रहा है बच्चों को, तो इससे तो कुछ बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट तो होगा ही। हाँ, होगा ही। जो पहले चरण में जिनकी जमीन ली गई थी उसको लेकर अभी भी कुछ परेशानी है? ना, परेशानी थोड़ी बहुत है, कोई परेशानी, सबको पैसा मिल गया। अच्छा, पैसा सबको मिल गया और बाकी किसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह रहे हैं। चाचा, आप बताइए कि क्या क्या बदलाव आपके हिस्से में आए? वो भी बताएंगे, आप भी बताएंगे, आप तो रह रहे हैं ना। हाँ, क्या क्या बदलाव? पहले तो प्रधान उदाहरण हुआ करते थे, प्रधान भी खत्म हो गए, प्रधानी जो है वो खत्म हो गई। अब तो खत्म है कि हमारे यहाँ ना नगर पंचायत है ना जिला पंचायत, यहाँ तो कुछ ना है, सब खत्म है। तो समस्या कैसे खत्म होती है? समस्या ये विधायक के पास जाएं, विधायक जी वहाँ जाएं, प्राधिकरण समस्या करेगा सॉल्व। तो यहाँ साफ सफाई वगैरह सब ठीक? हाँ, प्राधिकरण के आदमी आते हैं साफ सफाई करने के लिए। अच्छा, हाँ। हॉस्पिटल वगैरह है आसपास? हाँ, हॉस्पिटल भी है गांव में, डिस्पेंसरी खुली है। डिस्पेंसरी खुल गई? हाँ, यानी सारी सुविधा आपको मिल गई पंडित जी? नो, नहीं मिली? कौन कौन सी सुविधा बच गई है? सारी सुविधा बच रही है, मेरा ही कहा अभी। काफी खुश थे कि भाई हॉस्पिटल बन गया। इन्होंने जो शहरी क्षेत्र के लिए घोषित किया है ना, शहरी क्षेत्र के बराबर मुआवजा ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मुआवजा दे नहीं रहे ना? तो आप लोगों को मुआवजा क्या वो सही तरीके से मिल नहीं रहे क्या? नहीं, शहर के हिसाब से मुआवजा दें ना सरकार। तो अभी जो मुआवजे आप लोगों को मिल गए हैं, अभी अब आप लोग हंगामा कर रहे हैं कि मतलब वही हमें मिला? नहीं कर, हंगामा करने वाले कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी भी? रणेरा में विरोध है? विरोध है पूरा, कि जब तक हमें शहरी ज़मीन के हिसाब से अगर मुआवजा ना मिले। जी। तो ये बताइए, स्थानीय मुद्दे जो हैं वो सब खत्म है? एयरपोर्ट बन गया, इधर पीछे जो है वो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, आप लोगों का विकास भी तो हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, लेकिन लोग कम ले रहे हैं ना। अच्छा, लोग कम ले रहे हैं। आपके बच्चे को नौकरी मिल गई? नहीं मिली? नहीं मिली साहब अभी। फिर कैसे बात हुई? क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप तो हो तो रही है। हाँ, हो रही है अभी, लेकिन अभी स्टार्टिंग है थोड़ी, इसलिए अभी नहीं मिल रही। लेकिन मिल जाएगी? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि मिल सकती हैं आगे, अभी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ, एयरपोर्ट बनने के बाद आपका फिल्म सिटी वगैरह बनेगी, वो कितना भाई फिल्म स्टार भी आसपास ही आएंगे, आप लोग देखने भी जाएंगे? बिल्कुल देखने जाएंगे जब बनेगी तो फिल्म सिटी, इसमें क्या बात। अरे आप लोग भी वहाँ एज ए एक्टर काम भी कर सकते हैं ना? ओ बिल्कुल, क्यों नहीं साहब बिल्कुल एक्टर। हाँ भाई, फिल्म सिटी भी बननी है, सब कुछ होना है। कितने उम्मीद कर सकते हो कि भाई क्या फिल्म सिटी तो सब चीज़ बननी है, पर हमारे गांव में ना तो विकास है रो, वो क्या सही नहीं ना बिल्कुल भी ना। गली आज तक पर ये 15-20 साल अंते ही और बड़ी हुई है। और काका में जो ये डॉक्टर हैं, हाँ। ये नौकर दें जी दवाई ना है, पीछे से दवाई ना है, और दवाई नहीं आ रही है। हाँ, दवाई ना आ रही है। और दूसरी बात, जो एयरपोर्ट का नाम है वो महाराणा प्रताप के नाम पे होना चाहिए। अच्छा,
क्या भाई यार, नाम किसी का हो जाए सबको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता और है। यहाँ ना तो नौकरी मिल रही है यहाँ कंपनी में, लोकल वाले आदमी ने इंडस्ट्री तो बिल्कुल साथ में है तुम्हारे। साथ में, लेकिन नौकरी ना दे रहे इन्हें। तो क्या कहते हैं? नौकरी लोकल के लिए ना है, अच्छा, तो कहते क्या कि भाई क्या? नौकरी झगड़ो वगड़ो करेंगे कहीं। अच्छा, झगड़े वगड़े के चक्कर में भाई। अभी ऐसी कोई बात ना है वैसे। जो बंदे मतलब ये कुछ अभी परमानेंट ले नहीं रहे हैं, मतलब वैसे ही ले रहे हैं टेम्परेरी इसमें। जैसे चलेगा काम उसके हिसाब से फिर वो करेंगे। उम्मीद है कि बहुत बेहतर हो जाए। हाँ, पर ये है जैसे अगर एयरपोर्ट बनना है तो उसमें लड़की भी लगनी चाहिए जिसकी ज़मीन जा रही है, तो ये होना चाहिए। मतलब चलो वो ले तो रहे हैं, वो तो कह तो रहे हैं कि भाई आपकी चली जमीन जाएगी तो भाई बच्चों के पास क्या रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये होना चाहिए, कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो उसमें घर का एग्रीमेंट भी जो हुए हैं उसमें कहा गया है कि भाई आप अभी तो लोग कोई लगा नहीं है पीछे से। तो अगर जो पहले चरण में जो जमीन गई है उसमें अभी कोई लड़का नहीं लगा है। अच्छा, जैसे 5.5 लाख रुपए दे दिए थे, उसमें कोई नहीं लगा। उसमें अभी कोई लगा ही नहीं। भाई 1 साल में एयरपोर्ट बन जाएंगे भाई, तो तुम लोग उड़ते यहाँ से उड़ोगे या क्या करो? सर सर्वप्रथम तो मैं TV9 भारतवर्ष का धन्यवाद करता हूं जो हमारी सभी समस्याओं को लेकर कवरेज कर रहा है। और मैं युवा साथियों की तरफ से अपनी सभी मांगे रखना चाहता हूं कि हमारी मांगे क्या है कि कोई भी हमारे पास लिखित में नहीं है कि हमारी तरफ इंडस्ट्री एरिया है कि हमको नौकरी मिलेगी। अभी सारे युवा साथी भटके हुए हैं, यहाँ पर कुछ फैक्ट्री चालू हुई हैं, तो वो फैक्ट्रीज़ में ना तो कोई लोकल के बंदे को लिया जा रहा है और मार के भगा दिया जा रहा है। हंगामा कर रहे हैं तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस के थ्रू उन्हें बंद किया जा रहा है। बाहर कर दिया? नहीं, बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। और एयरपोर्ट की बात यह है कि एयरपोर्ट में कोई हमारे पास लिखित में नहीं है कि इतने समय तक हमें नौकरी मिल जाएगी, कोई कंफर्म नहीं है, बस ये है कि नौकरी मिलेगी। और जो हमारी राशि, एक नियमित राशि जो 5 लाख कुछ है, उसे बढ़ाकर हमारी 10 से 12 लाख की जाए, 5 लाख में तो कुछ होना तो नहीं है। 5 लाख में ना तो हमारी कोई ग्रेजुएशन में 5 लाख रुपए का कोई वो नहीं है, और 12 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। कोई रोजगार भी खोले तो हमें 12 लाख कम से कम मिलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को व्यापन कर सकें। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारा भी परिवार बढ़ने वाला है। सभी युवा साथियों की ये मांग है। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ यमुना प्राधिकरण को और योगी सरकार को कि हमारी जल्द से जल्द मांगे सुनी जाए और इस समस्या को समाधान को खत्म किया जाए। इस समस्या वाकई बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, एक युवक जब सोचता है कि उसके विकास के लिए क्या होता है, क्योंकि जब ज़मीनें चली जाएगी, ज़मीन तो जा रही है, रिहेबिलिटेशन के लिए जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं उसमें 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। जब घर बनाएं या कुछ भी कैसा करें तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। इसलिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। 30,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ एयरपोर्ट पे खर्च किए जा रहे हैं। 1300 एकड़ में डेवलप की जा रही है। और ये पहले चरण की हम बात करते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट अभी लंबा चौड़ा चलेगा। युवाओं के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब ये ज़मीनें ले ली जाएगी, इनके रोज़गार के लिए, क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हो चुकी है, कई सारी इंडस्ट्री यहाँ आ चुकी है। लेकिन यहाँ के बच्चों को आखिर नौकरी क्यों नहीं दी जा रही, सवाल ये है। चुनाव स्थानीय निकाय है, देखो अब तो मुखिया का चुनाव, आप लोगों के यहाँ प्रधान में सारी कहानी खत्म हो गई है। अब तो सुनने वाला भी एक विधायक ही होगा जी, और विधायक कितनी बात सुनेंगे, कितनी बात करेंगे। तो देखो, मैं बताना चाहूँ कि जो हमारे गांव में अभी प्राधिकरण आ चुका है, तो कोई निकाय चुनाव खत्म हो चुका है। तो उस चुनाव को जो भी गांव की समस्याएं वो पहले जो जल्दी खत्म हो जाती थी, वो अब धीरे धीरे लेट होने लगी है। गांव में जो रोड की व्यवस्था है या नाली की व्यवस्था है या और अन्य व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे, पहले एक विधायक जी के पास जाना पड़ता है, वहाँ लेटर बनवाना पड़ता है, उसके बाद वो आगे भेजते हैं, वो प्रोसेसिंग बहुत लेट हो चुका है। तो जो भी है, ये प्राधिकरण सारी चीज़ें देखे, गांव-गांव में जो भी समस्या है उनका समाधान करे, या कोई टीम गठन करे। हाँ, कोई टीम गठन करे जिस टीम के गठन के थ्रू हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ तो कोई RW है नहीं, यहाँ तो विधायक जी ही हैं। हम किसी के पास शिकायत करने भी नहीं जा सकते, सिर्फ विधायक के पास जा सकते हैं, जिससे कि हम सिफारिश लगा सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। सिर्फ एक विधायक के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा सा हिस्सा होता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि लाखों वोटर्स होते हैं। और गांव की बात करें, पंचायतों की बात करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं। भाई विधायक जी काफ़ी कुछ सुन लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुनते हैं विधायक जी। काम सारे हो गए? हाँ, काम बिल्कुल, जैसे उनके पास समस्या लेके जाते हैं तो वो अपने उन समस्याओं का पहुँचने में कितने, विधायक जी घर तक पहुँचने में कितना वक्त? 10 मिनट मुश्किल से। 10 मिनट। हाँ 10 मिनट बाद वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ, जैसे हम अपनी समस्या बताते हैं तो उनका समस्या का निवारण भी करते हैं। अच्छा, निवारण कर लेते हैं। भाई निवारण तो कर लेते हैं, कह रहे कि निवारण कर लेते हैं, लेकिन उससे बात बनती नहीं। विधायक जी हमारे अच्छे हैं और वो आज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये है कि उनके पास भी बहुत सारे गाँव की समस्या है। एक सर्किल बढ़ चुका है उनका, पहले जो प्राधिकरण का काम था वो काम उनके ऊपर आ चुका है, वो उनके थ्रू प्राधिकरण तक हमारी समस्या पहुंचती है। तो विधायक जी भी करते हैं, काफ़ी अच्छा गांव में रोड बनी है अभी लेटेस्ट में, और नाली वगैरह पे भी काम चल रहा है, लाइटिंग लग रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं विधायक जी उनके थ्रू।
प्राधिकरण और उनके भी वो मेडिएटर का काम कर रहे हैं, बीच में हम लोगों की समस्या लेते हैं और आगे भेजते हैं। चलिए, युवाओं का जो मसला है उसे इस तरीके से समझिए कि ये जो युवक हैं उनको नौकरी देने के लिए श्योर कौन करेगा? अथॉरिटी को श्योर करनी चाहिए, इंडस्ट्री को श्योर करनी चाहिए। पहले इनको ज़मीन लेने के वक्त एक क्लॉजेज दिए जाते थे तमाम सारी इंडस्ट्री को, लेकिन कुछ ऐसे हंगामे हुए, कुछ ऐसे बदलाव हुए जिसकी वजह से पूरी कहानी ही बदल दी गई है और स्थानीय लोगों को धक्के मार के निकाल दिया जाते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। स्थानीय चुनाव है, लेकिन चुनाव में ये भागीदार नहीं बन सकते। अब अपनी बात विधायक के जरिए फिर अथॉरिटी तक, और आप जानते हैं कि अथॉरिटी की अपनी कहानी होती है। वहाँ अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। जहाँ उनको पैसे या जहाँ उनका डेवलपमेंट दिखता है वहीं उनकी निगाह पड़ती है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से देखी है अथॉरिटी में। क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे 20-25 किलोमीटर तो वो चमचमाती हुई सड़कें आपको नज़र आएगी। ग्रामीण इलाके में ऐसी कोई सड़क नहीं है, क्योंकि अभी मैं जिस हिस्से से निकल रहा था शायद सड़क बननी शुरू हुई है। थोड़े से क्लोज करेंगे राहुल, आपको दिखाएंगे कि वो सड़कें जो है अभी बननी शुरू ही हुई है ना? सड़क अभी बननी शुरू हुई है। सड़क अभी बननी, हाँ ये बन गई हैं और ये ये जो 32 सेक्टर है इसमें काम चालू है, सड़क बन रही है नई। लेकिन बड़ी छोटी छोटी सड़कें हैं क्योंकि हाँ, ये तो एक गांव की जैसे भी वो है, गांव की गलियां हैं। ये तो एक मेन रोड है अब ये, लेकिन सड़कों पर काम चल रहा है। अच्छा, विधायक जी के थ्रू जो काम चल रहा है, हाँ विधायक जी। यानी लाइट वाइट सब ठीक है? हाँ, लाइट वाइट तो कुछ सर, ये लाइट की भी अभी सही व्यवस्था नहीं है। और दूसरे हमारे यहाँ से जो मेन कस्बा है वो जेवर है। जेवर से अब अभी हमारे यहाँ से कोई भी लिंक रोड ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो हम पहले जो जाते थे। अब आप भी आए होंगे शायद, वो सड़क ये एयरपोर्ट के उससे ये बंद कर दी गई है और उससे बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है जेवर पहुँचने के लिए भी। उसमें वो भी है, लाइट भी है। अभी जो जैसा शहरी हम घोषित किए हैं नहीं, उस हिसाब से हमको अभी कोई भी फैसिलिटी, बुनियादी सुविधा हमारे लिए शहरी घोषित कर दिए गए जी सर, मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पे अभी ना जो कनेक्टिंग रोड थी वो खत्म कर दिया जेवर। जेवर हमारा अब 15 से 20 किलोमीटर पड़ने लगा है, तो उसके लिए हमारे कोई रोड की व्यवस्था नहीं करी गई है। वो रोड इतना ख़राब हो चुका है कि गाड़ियाँ, बाइकें, जो टाइम 30 मिनट लगता था वो घंटे भर लगने लगा है। तो उसकी समस्या का भी समाधान किया जाए। और हमारे यहाँ पे एक यमुना एक्सप्रेस वे है जिसका टोल हमारे लिए फ्री नहीं है। हम लोगों को टोल देके उससे यात्रा करनी पड़ती है, तो कम से कम वो टोल भी हमारे लिए फ्री किया जाए, क्योंकि लोकल के लिए आएंगे तो भी हम पर टोल लगेगा। हाँ, जेवर से यमुना प्राधिकरण जब मतलब एक्सप्रेस वे बना था, उन्होंने कहा था जो हम साइड में सर्विस रोड बनाएंगे जेवर तक, लेकिन जो सर्विस रोड है वो जेवर तक नहीं बना है अभी। उसके लिए हमें टोल देना पड़ता है जेवर जाने के लिए। वो सर्विस रोड पूरा होना चाहिए। ये देखिए यानी डेवलपमेंट के लिए इनकी ज़मीनें तो ली गई है, शर्तें बहुत बना दी गई, लेकिन उन शर्तों के साथ में स्थानीय लोगों के मुद्दों को कहीं न कहीं दबा ही दी गई या छोड़ दी गई। ये अक्सर हमेशा देखने को मिला है। जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ जो उनकी बुनियाद में रहने, यानी बुनियाद यानी स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनें गई, जिनकी पुश्तैनी ज़मीनें चली गई, उनका भविष्य अब अधर में है। इनके जहन में सिर्फ यही है कि ये जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ डेवलप होगी, इनके बच्चे को भी जॉब लगेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल कंपनियाँ इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन करती है, स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। लेकिन यही होना चाहिए कि स्थानीय लोगों को भी तवज्जो मिले ताकि इनका भी विकास हो शहर के विकास के साथ साथ। कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भादोश की।